Hello, bachcho. Let's read the question. The question says that a fat person is standing on a light plank floating on a calm lake. The person walks from one end to the other on the plank. His friend sitting on the shore watches him and finds that the person hardly moves any distance because the plank moves backward about the same distance as the person moves on the plank. Explain. तो बच्चों, इस क्वेश्चन में हम की कॉन्सेप्ट का यूज करेंगे। किस की कॉन्सेप्ट का हम यूज करने वाले हैं इसमें? हम यूज करेंगे की कॉन्सेप्ट जो हमारा लगेगा यहाँ पे, दैट इज सेंटर ऑफ मास। राइट, तो हम सेंटर ऑफ मास, तो हमें एक क्वेश्चन में दिया गया है एक फैट पर्सन है। राइट, एक फैट पर्सन है। अगर हम इस एक लाइट प्लैंक ले लेते हैं, ठीक है, और एक फैट पर्सन है, सपोज दिस इज फैट पर्सन। ये यहाँ से एक एंड से दूसरे एंड की तरफ मूव करता है। राइट, तो ये यहाँ पर पहुंच जाता है। ठीक है, और ये जो प्लैंक है ये क्या है? लाइट है, लाइट है। और ये जो पर्सन है वो फैट है, ऑब्वियसली बात है। तो द पर्सन वॉक्स फ्रॉम वन एंड टू द अदर ऑन द प्लैंक। तो पर्सन यहाँ से यहाँ पे गया है, सपोज ये हमारी ए पॉइंट है, ये हमारा बी पॉइंट है। So his friend sitting on the shore watches him and finds that the person hardly moves any distance because the plank moves backward about the same distance as the person moves on the plank. तो भाई इसका कहने का मतलब क्या है कि यहाँ पे अगर हम इस ग्राउंड फ्रेम में देखें, यहाँ पे जो इस पर्सन का जो फ्रेंड है वो इसको वॉच कर रहा है, देख रहा है। तो वो कहता है कि तुम जब यहाँ से यहाँ पे गए, ए से बी पॉइंट पे गए, तो तुमने कुछ भी डिस्टेंस, मतलब दैट इज हार्डली मूव्स एनी डिस्टेंस, कोई डिस्टेंस कवर नहीं करी। क्यों नहीं कवर करी, वो अब हम देखेंगे ऐसा क्यों हो रहा है। तो हम जानते हैं कि इस पूरे सिस्टम को हम सिस्टम क्या मान लेते हैं? सिस्टम मान लेते हैं हम मैन प्लस प्लैंक। ठीक है, मैन यानी कि पर्सन, तो पर्सन प्लस में प्लैंक, ये पूरा का पूरा सिस्टम हो गया। तो अगर हम देखें तो जो प्लैंक है ये तो बिल्कुल लाइट वेट का है, ये लाइट वेट है, यानी कि इसका जो कुछ भी मास बिल्कुल लाइट है, एकदम भारी है। राइट, भारी सॉरी, ये हल्का है, बिल्कुल लाइट है एज कम्पेयर टू फैट पर्सन। तो अब मैन जो हो गया बिल्कुल है फैट है। तो यानी कि इस पूरे सिस्टम का जो सेंटर ऑफ मास जो होगा वो कहाँ लाई करेगा? मैन पर लाई करेगा, लाई ऑन द मैन। राइट, या हम कह सकते हैं कि इस पर्सन पे लाई करेगा। राइट, तो अब सेंटर ऑफ मास लाई ऑन द मैन, इसका कहने का मतलब क्या है? अब देखो यहाँ पर जो नेट फोर्स है सिस्टम पर, या एक्सटर्नल फोर्स जो है, दैट इज जीरो। भाई एक्सटर्नल फोर्स तो कोई लग ही नहीं रहा है उसमें, तो एफ ऑफ एक्सटर्नल फोर्स जीरो है। यानी कि हम कह सकते हैं कि जो इसका सेंटर ऑफ मास था वो कैसा होगा भाई? रेस्ट पोजीशन पे होगा। क्यों? अगर हम एफ ऑफ एक्स टी इज इक्वल टू जीरो लिखते हैं तो यानी कि एक्सेलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास इज इक्वल टू जीरो। राइट, और यहाँ से हम कह सकते हैं कि जो वेलोसिटी होगी सेंटर ऑफ मास की वो क्या होगी? कांस्टेंट होगी। तो यानी कि जो अब वेलोसिटी स्टार्टिंग में क्या थी मैन की? ऑब्वियसली बात है, रेस्ट पर था। तो यानी कि उसका जो सेंटर ऑफ मास वो भी क्या रहेगा? रेस्ट पर ही रहेगा। तो यानी कि इसी वजह से इस पर्सन को जो यहाँ पे ग्राउंड फ्रेम में देख रहा है, इस पर्सन को, तो इसी वजह से वो कहता है कि तुमने ए से बी जाने पे कुछ हार्डली मूव्स एनी डिस्टेंस, तुमने कुछ भी डिस्टेंस कवर नहीं करी है। राइट, तो इसमें जो कॉन्सेप्ट है वो क्या है? सेंटर ऑफ मास, यानी कि सेंटर ऑफ मास जो है वो लाई कर रहा है ऑन द मैन, बिकॉज जो प्लैंक है वो बिल्कुल लाइट है। राइट, तो आई होप आपको ये समझ में आया होगा। गुड लक।